ये हुआ हो या नया हुआ हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि इस लिस्ट के अंदर उनका भी नाम आना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो आंसर की आई थी या रिवाइज्ड आंसर की जो आई थी उसमें उनके इतने नंबर आ रहे थे और उस हिसाब से फिर इस मेरिट लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए था। क्या ऐसे कैंडिडेट्स हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए थे। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। मैं अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होके आ रहा हूँ, UKSSC से होके आ रहा हूँ। वहाँ पे कुछ नई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लगभग 46,000 बच्चों ने पेपर दिया था LT का, और लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जो अभी जस्ट जारी हुई थी उसमें लगभग 2000 कैंडिडेट्स के ही मार्क्स जो है वो रिवील हुए हैं। बाकी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो कैसे रिवील होंगे, मैं भी खुद LT का छात्र हूं, जैसा कि आपको पता है। मैं भी अपने मार्क्स को पूछने के लिए वहां पे गया था, तो उन्होंने ये बताया कि आपको अगर अपने मार्क्स ज्ञात करने, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नहीं है, अगर उनको अपने मार्क्स का पता करना है तो उनको RTI लगानी पड़ेगी। यानी कि आप RTI के थ्रू अपने मार्क्स को पता कर सकते हैं। RTI लगानी पड़ेगी। लगभग RTI में आपकी कॉस्ट 20 रुपये 50 रुपये तक जाती है, 20 से 50 रुपये तक। वो आप RTI लगाएंगे। 1 महीने बाद उसमें आपका जो आंसर की होगी, जो आपने पेपर के टाइम पे भरा था ना, वो क्या बोलते हैं, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप गोला भरते हैं, वो भी भेजेंगे। उसमें वो बाकी आपके नाम और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको भेजी जाएंगी और उसी के दौरान आपको अपने मार्क्स का पता चलेगा। ये मुझे काफ़ी बहुत अजीब सा लगा। मैंने बोला कि अगर कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स जानने हैं तो वो लगभग RTI का, आपको पता है RTI में लगभग 30 दिन का समय होता है, तो वो एकदम से अभी अपने मार्क्स जो है वो ज्ञात नहीं कर सकता है। लगभग अभी आज के दिन से अगर आप RTI लगाएंगे तो लगभग 30 दिन का टाइम आपको लगेगा अपने मार्क्स को ज्ञात करने के लिए। तब तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जाएगा। 14 से 28 तारीख के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो तो समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रश्न सामने निकल के आ रहा है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट, देखिए मैं संभावना जाहिर कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है हुआ हो या नया हुआ हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि इस लिस्ट के अंदर उनका भी नाम आना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो आंसर की आई थी या रिवाइज्ड आंसर की जो आई थी उसमें उनके इतने नंबर आ रहे थे और उस हिसाब से फिर इस मेरिट लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए था। क्या ऐसे कैंडिडेट्स हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए थे। अब मान लेते हैं कि आयोग से गलती नहीं हुई है, तो भी सारे कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो जाहिर सी बात है 46,000 बच्चों ने पेपर दिया, सबके कैंडिडेट्स के मार्क्स अब तक तो आ जाने चाहिए थे। पिछले वाले में मुझे याद है, पिछली वाली LT में 31 दिसंबर को जब मेरिट लिस्ट जारी हुई थी तो उसके बाद 3 जनवरी 3 दिन के बाद ही सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो पता चल गए थे। इंडिविजुअल लेवल पे पता चले थे। जब आपने रोल नंबर डाला था तो आपको आपके मार्क्स जो है वो पता चल गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है और यही बताया गया था कि सभी कैंडिडेट्स, अभी तक तो मुझे जो जानकारी मिली है बाहर से, वो ये बता रहे हैं कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो जारी नहीं होंगे। और उसमें ये बताया जा रहा है कि सभी अगर किसी को अपने मार्क्स जानने हैं तो आपको RTI के ज़रिए ही पता करने होंगे। ये वहाँ से मुझे जानकारी मिली है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ पता करने की कोशिश करी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ जिनका DV हो चुका था कैंडिडेट्स का, वो उनसे जानने की कोशिश करी। तो उसमें अभी देखिए, पिछले वीडियो में तो आपको पता चल गया है कि कितने कैंडिडेट्स कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए थे। कुछ के तो अधूरे डॉक्यूमेंट थे तो उनको वापस भेजा और दोबारा से लाने के लिए बोला। तो मैं जैसे कि उस वीडियो में तो खैर जो बता दिया है वो आपको पता ही है, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो फॉर्म के दौरान ही एक्सपायर हुआ होगा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड की जो आपकी वैलिडिटी थी वो आपने जब LT का फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आपका एक्सपायर हुआ होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका LT के पेपर होने से पहले आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक्सपायर हो गया होगा। यानी कि 3 साल की अवधि होती है, जैसा कि आपको पता है 3 साल की अवधि होती है एम्प्लॉयमेंट कार्ड की। तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपको पुराना वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड और नया वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड दोनों को लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, दोनों को लेके जाना है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड
का जो नंबर है वो क्या था, वो तो फॉर्म भरते टाइम वो भी वेरीफाई करेंगे। साथ में अगर मान लीजिए रिजल्ट आने तक, अभी जो रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट आई है उस दौरान अगर आपने बीच में अपडेट कराया होगा अपना, मतलब उसको अपडेट कराया होगा या फिर उसको रिन्यू कराया होगा, रिन्यू बोलते हैं उसको, तो उसमें आपका नया नंबर चढ़ा होगा, तो दोनों लेके जाने हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा कि पुराना वाला जिसमें जब आपने फॉर्म भरा था तब क्या नंबर था आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड का, और अभी क्या, अभी जो आपने रिन्यू कराया है उसमें दोनों ही लेके जाने। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये किसी कैंडिडेट ने मुझे बताया कि हाँ मुझे पुराना वाला भी लाना था, तो अब मैं ढूंढूंगा और मैं लेके आऊँगा। हालांकि 28 तारीख तक का उनके पास समय है, तो बड़े आराम से वो उस डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड अपना दोनों, पुराना वाला जब LT का फॉर्म आपने भरा था वो वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड, और जो अभी आपने रिन्यू कराया था वो वाला, दोनों के दोनों लेके आने हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। इन दोनों चीज़ों को आपको जब आप देहरादून आएँ और यहाँ पे UK SSSC में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। बाकी अगर मुझे कुछ भी नई जानकारी मिलती रहेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपको उसका पता करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी देहरादून में ही रहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है वहाँ पे पता करना कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और कंप्लीट हो चुका है, तो उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कल परसों जब भी मेरे को जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाके एक बार वहाँ पे बच्चों से बात करके पता करने की कोशिश करूँगा, और इसी तरीके से मैं आपकी सहायता करते रहूँगा। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।